देखिए, अगर केमिस्ट्री के लिए हम लोग जब लर्न करना है, केमिस्ट्री को सीखना है ना, तो उसके सबसे पहले कुछ मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास चैप्टर, अगर केमिस्ट्री में मैं बात करूँ चैप्टर की, तो चैप्टर हमें जो बेस दे के जाते हैं, मतलब अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमको जो चैप्टर चाहिए, उसमें सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। नंबर 2 मैं जो बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, सेकेंड चैप्टर मैं आपको बोलूँगा कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी फुल, इफ हम लोग पूरे चैप्टर के नेम की बात करें। थर्ड हम लोग केमिकल बॉन्डिंग इस पर भी बात कर रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर हैं जो आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। डेफिनेटली एक चैप्टर और है फिजिकल केमिस्ट्री का ही, जिसको हम लोग 4th पार्ट पे मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट जिसके अंदर टॉपिक है। चैप्टर का नेम अगर आप कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो भाई ये चैप्टर हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम क्या लेने जा रहे हैं चैप्टर को? एटॉमिक स्ट्रक्चर को। क्लियर? बोलो, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर मैं चैप्टर, ठीक है, इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड कहते हैं, और चैप्टर का जो नेम है आपका वो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो ना, तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते ही हो। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है मनन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करना है। तो क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? ऐसे पार्टिकल्स जो रिलेटेड टू द एटम होते हैं। मतलब अगर आप देखें, आपको याद होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, याद है ना? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, याद है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में हमने सिर्फ थ्योरी हमको डाल्टन ने बताया। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या हम लोगों ने बात किया था, क्या डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग एटम जो है, एटम को हम दोबारा कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को दोबारा आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो एटम आगे आने वाली थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या था? डिविजिबल था। तो जब एटम डिविजिबल है, तो एटम के अंदर जब हमने देखा तो उसमें एटम भी छोटे छोटे एटम, और एक तो एटम ही बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और एटम भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो जब एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन्हीं पार्टिकल्स को जिनसे एटम बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर आप बात करोगे ना, तो नियर अबाउट सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो 32 इन नंबर्स, 32 या 36 इन नंबर हैं, 32 इन नंबर्स में हैं। लगभग हमारे पास 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से कुछ नेम हैं, लाइक हमारे पास, आपको बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमारे पास है कुछ पॉजिट्रॉन,
ठीक है। न्यूट्रिनो, क्या है हमारे पास? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, बेसॉन, मतलब बहुत सारे हैं, आगे एक्सेट्रा लगा देता हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं इन सारे पार्टिकल्स को देख चुका हूँ। अब इन सारे जो पार्टिकल्स में मैं बात करूँगा, इन सारे पार्टिकल्स में हमारे पास, अब देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोगों के पास हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोगों के पास, ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यस, अब आप समझ चुके हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, ठीक है, पता लग चुका है कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स को कह रहे हैं जो कहाँ से रिलेट करते हैं? एटम से। मतलब अगर एटम को हम ब्रेक करें तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। चलो ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम दो तरीके से पढ़े। एक तो एक कैटेगरी को हमने कहा फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, क्या कहा? फंडामेंटल पार्टिकल्स, और बाकी के सब एटॉमिक ही कहलाए, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही कहलाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि कुछ पार्टिकल्स को मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ही कुछ पार्टिकल्स को मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलने का कारण था, ये वो पार्टिकल थे, और कौन से थे वो भी समझ लीजिए, ये वो पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हर एक एटम में प्रेजेंट थे, एक्सेप्ट किसमें? बोलो, हाइड्रोजन में, ठीक है, बोलो, हाइड्रोजन को छोड़कर ये जितने भी हैं, जितने भी एटम्स आप जाएंगे, ठीक है, जितने भी एटम्स को आप एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे एटम्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये समटाइम्स एटम में हुआ भी करते थे और समटाइम एटम्स में नहीं भी हुआ करते थे। मेरी बात समझ रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? बोलो, ठीक है भाई। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस तरह से हमारे पास आते हैं, क्लियर? और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट इनके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हमारा अब जो हेडिंग आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ पार्टिकल लिखेंगे, नेम ऑफ पार्टिकल आई कैन से फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उनका सिंबल, ठीक है, सिंबल ले लेंगे, एंड सिंबल लेने के बाद उस पर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज के बाद उसका मास इन केजी बात करूँगा, और फिर हम बात करेंगे डिस्कवरर की, ठीक है, उनको किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। ये एक आपका बन जाएगा टेबल, ठीक है। बोलो, विजिबल है? बताओ,
यस, बोलो बेटा, विजिबल है या नहीं बच्चों? इट इज़ विजिबल, ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हमारे पास आता है। सबसे पहला पार्टिकल हम लोग जो नंबर 1 ले रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर हम लोग सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन के सिंबल की। देखिए वैसे तो हम E नेगेटिव लिख देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिंबल और भी रहेगा, -1E0। प्रोटॉन के लिए P बना सकते हो, H+ भी लिखते हैं, और वैसे आप 1p1 भी दिखा दो, 1h1 1p1 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो P और H+ ज़्यादा फेमस है, ठीक है। न्यूट्रॉन N बना सकते हैं, और 0n1 भी इसका एक सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहे। चार्ज की बात करूँगा तो यहाँ पर यूनिट नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर यूनिट क्या लिखोगे? पॉजिटिव, ठीक है, नो चार्ज, ठीक है, चार्जलेस है, नो चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल, इट्स अ न्यूट्रल। अब आते हैं इसका मास। जब आप मास के बारे में बात करोगे तो मास हम लोग केजी में बात कर रहे हैं ना, तो मास इन केजी जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में यहाँ पर लिखेंगे 9.1 × 10⁻31 kg। केजी में ऊपर लिख भी चुका हूँ एक बार। 1.6 × 10⁻27 kg, और लगभग इसका मास का जो प्रोटॉन का मास है उसी के मास के इक्वल न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा। डिस्कवरर के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो डिस्कवरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। यहाँ पर जो आएगा सबसे पहले, सॉरी रदरफोर्ड नहीं, एक ट्रिक है यहाँ पर, वो ट्रिक के लिए मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। जे थॉमसन, आपने नाम सुना है जे थॉमसन, तो जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, शॉर्ट में आप ई रदरफोर्ड लिख दीजिए, ठीक है, ई रदरफोर्ड लिख देते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, तो जे चैडविक, ठीक है, बोलो, ये डिस्कवरीज हैं। अब समटाइम्स अगर आपको इसको लर्न करना पड़ता है तो आप इसको लर्न करने के लिए एक यहाँ पर ट्रिक याद रख सकते हो। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, टेबल, इस टेबल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है हमने कि भाई इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या यूज़ करेंगे, चार्ज क्या रहेगा, मास इन केजी क्या रहेगा, 9.1, ये बहुत यूज़ वाली चीज़ें रहती हैं, ये वाली स्पेशली। तो 9.1 × 10⁻31 kg या 1.6 × 10⁻27, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर -28 आ जाएगा, यहाँ पर -24 आ जाएगा। अब जैसा कि बात की जा रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको लर्न करने की ट्रिक है ना। और ट्रिक है, जैसे क्या हुआ कि आपने देखा ना मार्स पे एक मूवी है बनी हुई, तो मार्च करके है, हॉलीवुड मूवी है एक, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को पता होगा, वो मूवी देखी होगी, तो उसमें मार्स पर जो लोग हैं वो लोग की फ़ाइट अर्थ के लोगों की फ़ाइट से होते हुए दिखाया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे दिखाए थे, हम लोग अर्थ पे सोच रहे थे कि हम ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो ये उसमें दिखाया। अब मैं उसी, जैसे आपने मूवी कई सारी देखी हैं तो उसमें दिखाया, एक वो मूवी कौन सी थी जिसमें जादू की बात की गई है, क्रिश मूवी में ना जादू आ जाता था, तो ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से मैं ऐसा मान रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि मार्स के लोग
या ऐसे भी ले सकते हो इस ट्रिक को, जैसे आपकी कंपटीशन माइकल जैक्सन से हो गया और आप अपने आप को ना बहुत धुरंधर समझते हो कि मैं डांस में बहुत धुरंधर हूँ। अब माइकल जैक्सन तो भाई वर्ल्ड फेमस है, उसने सोचा कि मेरे को कौन बीट करेगा, तो तुम अड़ गए, तुमने कहा अरे नहीं मैं बेटा तेरे को हराऊंगा। तो क्या हुआ, तुमने उसको टास्क दे दिया। वो डांस तो कर रहे हैं, तुम भी करना, तुम जैसे लाइक तुम लोग भी करते हो और माइकल जैक्सन भी कर रहा है, तो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने उसको टास्क दे दिया, बोला अबे फ्लोर पे तो हर कोई डांस कर लेता है, तुम ईंट पर नाच कर दिखाओ। किस पर नाच कर दिखाओ? ईंट, ठीक है, ईंट पर नाच। उसको प्यार से बोला भाई ऐसा करो तुम ईंट पर नाचो, तो ईंट पर नाच। क्या कुछ कोडिंग कर सकते हो? ई फॉर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ट फॉर क्या लिख सकते हो? THOM, सन। सही है। एच साइलेंट मान लो 2 मिनट के लिए। टॉमसन, वैसे हिंदी में टॉमसन ही बोलते हैं, थॉमसन नहीं बोलते, इंग्लिश में थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन कर रहा है बताओ भाई? थॉमसन। अब बता सकते हो P फॉर प्रोटॉन और R फॉर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। N फॉर कौन है बताओ? न्यूट्रॉन। और च से क्या हो जाएगा बताओ? चैडविक, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। ये एक छोटी सी कोडिंग है, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना छोटे छोटे कोड बना करके, तो हमको थोड़ा सा मस्ती में याद हो जाती हैं चीज़ें, और कोई फ़र्क नहीं है। तो ये क्लियर है बच्चा? यहाँ से बताओ ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमको पता लग चुका है कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा सिंबल है, एक वैसा सिंबल है, ये देख लिया सिंबल, चार्ज देख लिया, डिस्कवरर देख लिया। अब जो यहाँ पर जो ना टास्क, यहाँ पर जो बनने वाला टास्क है, अब हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर अब बात करेंगे, बात होगी हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे कैथोड एंड एनोड। ये दो चीज़ें हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड रेज आप कह सकते हो, कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज और एनोड रेज, ठीक है। इनकी डिस्कवरी के हमें डिस्कस करना है, बिकॉज इनकी कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी का डायरेक्ट रिलेशन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के साथ है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, कैथोड रेज की डिस्कवरी पर बात कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आने वाला है? नेक्स्ट हेडिंग आएगा डिस्कवरी ऑफ क्या जाएगा? कैथोड रेज, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। सब ध्यान से सुनना। देखो कैथोड रेज की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट यहाँ पर दो से तीन नेम हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो मेन नेम है वो है मिस्टर विलियम क्रुक्स। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी में जिनका नेम हम लोग ले सकते हैं वो कौन है? विलियम क्रुक्स है भाई। एक नेम और है, जूलियस प्लकर बोला जाता है, एक नेम और। तो विलियम क्रुक्स एंड जूलियस प्लकर, दो साइंटिस्ट हैं, बट मेनली मुख्यतः हम लोग जो लेते हैं वो विलियम क्रुक्स का नाम यूज़ करते हैं। अब विलियम क्रुक्स ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की और कैसे कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ग्लास की एक ट्यूब ले ली, ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है। मान लो ये आपके सामने मैंने एक ग्लास की ट्यूब ले ली है। ये ट्यूब एक साइड से यहाँ पर ओपन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की ट्यूब्स होती हैं, जो अभी बुक में जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। आप क्या बोलोगे इसको? डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। कैसी है ये? मटेरियल क्या है इसका? ग्लास ट्यूब है ये एक्चुअल में, जिसको टेक्निकल भाषा में आप डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। ग्लास की ट्यूब है, दो साइड से ओपन है। यहाँ इसको स्टॉप पर यहाँ पर लगा दिया है, स्टॉप कॉक लगा दिया है। यहाँ से आप किसी भी गैस को, एनी गैस, ठीक है, किसी भी गैस को फिल करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम एक वैक्यूम पंप लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाया,
यहाँ पर इस साइड में एक मेटल की प्लेट है और एक यहाँ पर मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सभी को पता होना चाहिए। इस मेटल की प्लेट का कनेक्शन यहाँ पर हमने एक बैटरी से कर दिया और ये बैटरी क्या होगी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये दो टर्मिनल बैटरी के हमने ले लिए हैं, एक बैटरी का नेगेटिव और एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये काफ़ी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो है ये हाई वोल्टेज सोर्स है। ये जो बैटरी है ये एक हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी है, ठीक है। कितना वोल्टेज होगा इस बैटरी का, कितना वोल्टेज होगा वो भी आप सुन लीजिए। इस बैटरी का बच्चा 10,000 से 10,000 टू 20,000 वोल्ट बैटरी, मतलब इतना वोल्टेज मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इतने वोल्ट की बैटरी है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब आप गैस को फिल कर दिए, ठीक है, और ये कौन सा कनेक्ट किया, नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है बोलो, पॉजिटिव, ठीक है। इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से इस प्लेट का नाम हम लोग अभी बोल रहे हैं कैथोड प्लेट, इसको कैथोड कह देंगे। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसको बोलेंगे क्या, एनोड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरफ क्या बोलोगे कैथोड, एक तरफ क्या बोलोगे एनोड, ठीक है जी। कैथोड एनोड ये क्लियर। यहाँ से आप एक स्विच लगा सकते हो, जो कि यहाँ पर नहीं लगाया है, डायरेक्ट समझाने की वजह से बता दिया मैंने। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एक स्विच होगा, स्विच ऑन ऑफ के लिए। दूसरा, इस ट्यूब में जैसे आप गैस फिल करोगे तो इस ट्यूब का प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया। अब ये प्रेशर कम, कितना कम होगा, तो एनसीईआरटी ने लिखा है वेरी वेरी लो, मैं लिख सकता हूँ वेरी वेरी लो। और कुछ बुक्स हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं जो इसका डेटा भी देती हैं कि लगभग 0.0001 mm Hg के इक्वल होना चाहिए, मर्क्यूरी मीटर के इक्वल 0.001 mm Hg। मतलब बहुत कम प्रेशर करने का कारण क्या है, कारण है यहाँ से करंट फ्लो कराना। अगर हम यहाँ पर प्रेशर को, इस ट्यूब का प्रेशर को हाई रखेंगे तो बच्चे करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। और हमें एक गैस को फिल किया है, उस गैस को हमें यहाँ पर डिस्चार्ज कराना है, एक तरह से उसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ को कौन कर रहे हैं, मिस्टर विलियम क्रूक्स करके देख रहे हैं भाई। तो जब क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब, इस पूरा सेटअप जब करने के बाद यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल को फिल कर दिया है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को। आफ्टर सम टाइम जब ये हाई वोल्टेज एनर्जी को यहाँ पास कराते हैं, हाई वोल्टेज करंट को, तो विलियम क्रूक्स को क्या दिखता है, विलियम क्रूक्स को दिखता है कि ये जो कैथोड है ना, ये जो कैथोड आप देख रहे हो, ये कैथोड के जो सामने कैथोड है, ये कैथोड के सामने की जो प्लेट दिख रही है, ये इस प्लेट पर एक ग्रीन ग्लो होने लगता है। मेरी बात ध्यान से देखना, इस पर ना एक ग्रीन ग्लो होने लगता है, ठीक। तो ये जो ग्रीन ग्लो हो रहा है, इस ग्रीन ग्लो का जो विलियम क्रूक्स ने जो रीज़न बताया था, वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं, कैथोड प्लेट से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं और वो सामने वाली एनोड प्लेट पर जाकर फॉल हो रही हैं। ऐसा किसका मानना है, किसका मानना है बच्चा, बताओ किसका मानना है ऐसा? ये बात किसकी तरफ से हो रही है, बोलो। हाँ, ये बात किसकी तरफ से हो रही है? विलियम क्रूक्स ऐसा बोल रहे हैं। तो यस, तो विलियम क्रूक्स ने ये जो आप रेज देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन ग्लो दिखाया, इन रेज का नाम विलियम क्रूक्स ने तो क्या रख दिया, कैथोड रेज, ठीक। अब क्या होता है, जब
कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, यूनिवर्सिटी जो भी आसपास के शहर में होती है, वहाँ ये हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी रिसर्च है वो दूसरों को फॉरवर्ड की जाती है, दूसरे लोग उसको एनालिसिस करते हैं, एक टाइम दे दिया जाता है और फिर उस पर डिबेट होती है। तो जब ये विलियम क्रुक्स ने ऐसा डिस्कवरी करके बताया लोगों को, तो क्या हुआ कि उस जहाँ ये विलियम क्रुक्स अपना एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को, वहाँ पर एक पर्सन और थे, ठीक है, और उन पर्सन का नाम हम सब जानते हैं, नाम था उनका जे थॉमसन, ठीक है बच्चा। जे थॉमसन उनकी ये जो एक्सप्लेन कर रहे थे इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो जब जे थॉमसन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो जे थॉमसन ने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। आप कह सकते हैं, अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनको बता के किया, उनको नहीं बता के किया, बट फर्दर उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या वो समझिए। उन्होंने इन रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी की। ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ही स्टडीड, जे थॉमसन ने क्या किया, स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की स्टडी की। अब प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज जब उन्होंने बेटा स्टडी किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैं हेडिंग यहां पर ले रहा हूं, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने अब स्टडी किया और सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया उन्होंने, पहला पॉइंट आया, ही सेड कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट क्या बोला, कैथोड रेज travels in a straight line। ठीक है, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो कैथोड रेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये दो पॉइंट सबसे पहले उन्होंने बोला कि कैथोड रेज, एक तो सबसे पहली बात सीधा सीधा चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। दूसरा बताया कि ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर सेकंड बताया ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। क्यों बताया, कैसे बताया वो समझिए। इन्होंने क्या किया, मान लो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, ध्यान से समझना। अगर मैं ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा हूँ और उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि भाई यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट होती हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक शेप इस तरीके का पीस कट करके पाथ में रख दिया, उसके पाथ में। तो उन्होंने क्या देखा कि इसका प्रॉपर शेडो यहाँ पर इस प्लेट पर प्रॉपर इसी तरीके का शेडो बनता है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो वेव की फॉर्म में होते, उनका ऐसा मानना था कि अगर ये स्ट्रेट नहीं चल रही होती, एक इस तरीके से चल रही होती, इस तरीके से ऐसे, तो हो सकता है, उन्होंने कहा कि ये कोई सोर्स है। अब इस सोर्स से तो ऐसे वेव जा रही हैं, रुक जा रही हैं। अब मान लीजिए कोई वेव ऐसे निकल गई, तब क्या करोगे? इसका मतलब जो पार्टिकल, हो सकता है ऐसे ना होकर के वो वेव ऐसे चल रहा हो। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ से निकला,
कुछ वेव ऐसे भी तो जा सकती हैं, यहाँ पड़ गई, यानी जो वेव यहाँ से निकली वो 100% यहाँ पर पहुँच भी गई, यानी यहाँ से लाइट सोर्स यहाँ से निकला और वो यहाँ जाके शाइन कर दिया। बीच में जो ऑब्जेक्ट था वो रोक ही नहीं पाया उनको। अगर ये ऐसी होती, कैसी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में होती, लेकिन शैडो प्रॉपर बनना था, बिल्कुल प्रॉपर शैडो बनना था। इसका मतलब ये कैसे चल रही थी, बिल्कुल कैसे चल रही हैं, बताओ कैसे ट्रेवल कर रही हैं ये, दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। भाई ये इतना स्टॉप हो गई होंगी, और बाकी का जो एरिया होगा, बाकी का जो यहाँ का एरिया होगा, मान लीजिए यहाँ से निकला और यहाँ पर आया, तो ये जो एरिया बाकी का होगा, यहाँ पर ब्राइटनेस आ रही होगी। भाई यहाँ पर ये जो यहाँ से निकला और स्ट्रेट अगर जा रही है, तो जितने एरिया में ये मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से निकलते हुए यहाँ से जो लाइट ऐसे यहाँ, ये सब तो था कलर्ड, ये सब ग्रीनिश था, लेकिन इतने एरिया में शैडो था। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे जा रही होती, अगर वेव की फॉर्म में होती तो ऐसे होता, ही सेड कि ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वरना तो क्या होता है, ऐसे निकल जाती। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर कहा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अब क्या किया उन्होंने एक यहां पर, अब समझिएगा क्या किया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब मान रहा हूं मैं, मान लीजिए फिर से, ठीक, ये डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पर एक ट्रैक, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया ये यहां पर, और इस प्लेटफॉर्म में यहां पर एक फ्री व्हील लगा दिया, ऐसे फ्री व्हील। अब ये फ्री व्हील लगाया उन्होंने इस साइड में, मान लो यहाँ पर, और इस पर इस तरीके का ब्लेड लगा दिया, ठीक है, इसके फैंस लगा दिए। अब यहाँ पर इस जगह से रेडिएशंस निकलनी थी, तो ये व्हील क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। यहाँ 3D में इमेजिनेशन करोगे, ये व्हील ऐसे रोटेट करने लगेगा, यूं ऐसे, और रोटेट करता हुआ, एक तो ये रोटेट करने लगा, सबसे पहली चीज़ ये ऐसे रोटेट करने लगा ये, और रोटेट करते हुए आगे की तरफ आने लगा, और वो यहाँ तक पहुँच रहा था। फिर हम क्योंकि ये यहाँ पर क्या लगा है, डीसी सोर्स, तो उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं आप। फिर इधर से रिवॉल्व करता हुआ उधर, सम टाइम इसको कैथोड बना देंगे, सम टाइम इसको बना देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सभी? तो यहाँ पर इस वजह से, अब अगर ये पार्टिकल की फॉर्म में नहीं होता ना, तो ये घूमता ही नहीं बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे नहीं घूमता। कारण क्या होता जब ये नहीं घूमता? मान लो, सपोज करो कि ये ब्लेड है, ठीक, एक कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन यहाँ आ रही है बिना किसी गैप के, तो ये क्या होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा ना, ठीक। तो मान लो जब इसने स्ट्राइक किया, इस पे आकर के हिट किया, तो ये कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर, ये कुछ देर के बाद इसका सिचुएशन ऐसा दिखा, ऐसा। अब ये रेडिएशन जा रही है, ये ऐसे जा रही है, गैप नहीं है बिल्कुल। तो अब क्या होगा, हाफ रोटेशन हुआ होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इस रेडिएशन का, ये पॉइंट तो इसको डाउनवर्ड जाने के लिए बोलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसको ऊपर नहीं आने देगा, जिसकी वजह से ये घूम ही नहीं पाएगा। केवल हाफ रोटेशन किया और यहाँ पर ऐसे आके हिलता रहेगा, रोटेट ही नहीं होगा। बट अब अगर इन्हीं पार्टिकल्स को मैं कैसे कर दूं, इन्हीं पार्टिकल्स को देखो मैं ऐसे गैप में कर दूं, मान लो ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ठीक है। गैप जब मिलेगा तो ये घूम रहा है, जब तक ये घूमा फिर दूसरा तब तक आ जाएगा, फिर उसके ब्लेड पे हिट कर देगा। तो गैप जब होगा तो ये मान लीजिए थोड़ा सा भी, मान लीजिए थोड़ा सा घूमा, हल्का सा भी, पूरा नहीं घूम पाया, ये ऐसे आया, तब तक दूसरे ने आकर इस पे पार्टिकल ने हिट कर दिया। फिर क्या होगा, ये हल्का सा ऐसे हॉरिजॉन्टल आकर के हल्का सा ऊपर आया होगा, तो पार्टिकल फिर ऐसे मान लीजिए यूं आया होगा, तब तक एक दूसरा पार्टिकल आके फिर हिट कर दिया होगा, तो फिर ये फ्रीली घूमने लगा, ये एक्चुअल में घूमने लगा, ठीक। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों को क्या मेरी बात समझ में आई है, बताओ, क्लियर है क्या? हाँ ना भाई, जवाब दे दो, ठीक है, बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो पहला आप बिल्कुल क्लियर है ना, आप
पहला पॉइंट हो गया कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड पॉइंट हो गया कैथोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ये जो पार्टिकल्स जो हम आज प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, फिर एक बार मैं डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है, एडिट की हुई, तो जिसमें बहुत क्लियर हो जाएंगे आप। बट आई होप कि अभी भी काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज आपका थर्ड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट में क्या था बच्चा, ये फिर से एक ट्यूब ले ली। ये ट्यूब में ये एक प्लेट यहाँ पर है, आप समझते हैं यहाँ से रेज निकलती हुई मान रहे हैं हम लोग, और ये पॉजिटिव प्लेट है। ये इस तरीके से सामने बिल्कुल प्यार से रेडिएशंस सामने की तरफ जा रही हैं, यहाँ से निकले सामने पड़ रहे। हमने क्या किया, शैतानी में हमने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चार्ज्ड प्लेट लगा दी। मान लो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमको क्या अचानक से मिलता है, जैसे हम ऐसा करते हैं, ये जो सामने की तरफ रेडिएशन सामने की तरफ जा रही हैं, ये रेडिएशंस यहाँ से ऐसे इधर टर्न होने लगी। इधर ये जा तो इधर रही, अब इधर टर्न होने लगी, वहाँ सामने नहीं जा रही, ऐसे सामने से इधर टर्न हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ? ये प्लेट कौन सी है देखो, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर ये इस साइड से रिपेल हो रही है तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब तो साफ साफ है भाई, इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि इन पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, तभी तो ये उधर से रिपेल हो रहे हैं। और किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बताओ? पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मैंने कौन सी फील्ड लगा दिया, यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने से पहली चीज, और फिर इनको हटा दें, मान लीजिए इसको हटाया, और यहां पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर यहां पर इसी सेम सिचुएशन में यहाँ से रेडिएशंस जा रही हैं, ठीक है, यहाँ से रेडिएशंस जा रही है, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाता हूँ, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर मान लो ये मैंने नॉर्थ या साउथ कुछ भी लाया, तो ये उसमें भी क्या होने लगी, डेविएट होने लगी। ये इधर आ रही हैं, इधर आ रही हैं, ऐसे डेविएट हो रही हैं बेटे, इधर इधर भाग रही हैं ये। इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, डेविएट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती हैं। दे डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड, दे टर्न टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, हेंस वी कैन से दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। से यस एंड नो, इट इज क्लियर और नॉट? सो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पहला पॉइंट हो गया कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड पॉइंट हो गया कैथोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एंड थर्ड पॉइंट कैथोड रेज डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, they turn towards the positively charged plate, hence they are negatively charged particle. बोलो क्लियर है या नहीं? say yes and no. yes. now coming to the point number 4, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट पर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां से रेडिएशंस निकल रहा है। हमने यहां पर इसके मिडिल में एक गोल्ड की गोल्ड निकल गया, यहाँ पर एक मेटलिक प्लेट लगा दी, मेटल की, ठीक है, एक मेटल की प्लेट लगा दी, वेरी थिन मेटलिक प्लेट, ठीक है। हमने एक बहुत पतली मेटल की प्लेट एक यहाँ पर रख दी। पता लगा क्या, ये पता लगता है कि भाई ये रेडिएशंस जो हैं इसको भी पास कर जाती हैं और सामने प्लेट पर पड़ती हैं। ये क्लियर है बात? ये रेडिएशंस निकलकर सामने वाली प्लेट पर फॉल होती हैं। से यस एंड नो, ठीक है। तो हमने बोला नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन पेनिट्रेट वेरी थिन मेटलिक प्लेट, ठीक है। दे हैव पेनिट्रेशन पावर, दे कैन पेनिट्रेट अ वेरी थिन मेटलिक प्लेट, राइट, एंड दे शो हीटिंग इफेक्ट, हेंस वी कैन से दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, राइट। क्लियर है? बोलो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5। अब हमने क्या किया,
मान लो ये हमारे पास कैथोड रेज निकल रही हैं, ये कैथोड रेज है, ठीक है, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, ठीक है। ये कैथोड रेज जो हैं, इन कैथोड रेज को हमने जब एक मेटल की, एक अनदर मेटल की प्लेट पर फॉल कराया, तो उन मेटल की प्लेट से क्या हुआ, मान लो ये एक मेटल की अनदर मेटल की प्लेट है, इनको स्ट्राइक कराया, ठीक है। स्ट्राइक कराने पे हमको क्या मिलता है, यहाँ से एक अनदर टाइप की रेज एमिट होती हैं यहाँ से, और ये रेज का नाम क्या रखा गया, क्या रखा गया बताओ, एक्स रेज। एक्स रेज आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, अल्फा बीटा, नहीं मैथ्स में कहाँ पढ़ते हो, मैथ्स में लेट करते हो, लेट एक्स इज दिस, एक्स इज दिस, है ना, ए एक्स बी वाई ऐसे समथिंग इक्वेशंस बनाते हो, तो एक्स का मतलब लेट एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो आज भी देखो एक्स रेज का नाम एक्स रेज ही पड़ा हुआ है, इसका कोई नेम थोड़ी ना एक्स रेज, है ना, तो एक्स रेज ही चल रहा है। तो दे कैन एमिट व्हाट, एक्स रेज। अच्छा, जब ये स्ट्राइक की, ये क्या है, एक मेटल की प्लेट है, इट्स अ मेटलिक प्लेट, ठीक है। अब एक मेटल की प्लेट पर जब हमने इसको फॉल कराया, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो फॉल हुआ, यहाँ से एक्स रेज एमिट हुई, इस प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हम बता रहे, जब ये जो है कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल होती हैं, किस पर, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास से ये हम कैथोड रेज को भेज रहे हैं, ठीक है, दीज आर कैथोड रेज, ये कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज हैं, ठीक है। अब ये कैथोड रेज को यहाँ पर एक हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, ये क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पहले चला करती थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहले वाले जो पहले कैमरे वैमरे चलते थे ना, तो उसमें रोल पड़ता था, है ना, नेगेटिव रोल पढ़ते थे ना, रोल नेगेटिव्स पढ़ते थे ना, तो उसमें जो रोल पड़ता था वो फोटोग्राफिक प्लेट का एग्जाम्पल है। एक्सरे प्लेट भी एक तरीके की फोटोग्राफिक प्लेट है, जब किसी का बोन हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो या कोई और भी जगह पे एक्सरे, तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे पर्पज़ से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर पूरा एनालिसिस आ जाता है, तो वो जो प्लेट होती है वो एक्सरे प्लेट, वो भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है। तो जब कैथोड रेज क्या होती हैं, कहाँ पर फॉल होती हैं, जाकर कहाँ पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो ये स्पेशली इसको अफेक्ट करती हैं, और अफेक्ट करने पर इसको जनरली बता रहा हूँ, जनरली इट विल टर्न इन ब्लैक कलर। ये जनरली इसको किस में कन्वर्ट करती है, इट टर्न इनटू ब्लैक कलर, इट टर्न्स ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये उसको जनरली इफेक्ट करती हैं और ब्लैक कलर में टर्न कर देती हैं। तो ये यहाँ पर मैं रुकता हूँ और मैं एक बार सारे पॉइंट्स को रिकैप करता हूँ। आपने फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत की थी, कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैथोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा फिर, कैथोड रेज डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक and magnetic field, they turn towards the positively charged plate, hence they are negatively charged particles, ठीक है। उसके बाद आता है they can penetrate very thin metallic plate, means they have penetration power, it mean, and they show heating effect, that means they have kinetic energy also. Then they affect photographic plate, ठीक है, स्पेशली टर्न इनटू ब्लैक इन कलर। मतलब देखा ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि जब क्या होता है, जब फोटोग्राफिक प्लेट पर ये पढ़ते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट ज़्यादा करते हैं किसी और कलर के कंपेयर में। एंड दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, दे कैन एमिट एक्स रेज। सो दीज
आफ्टर द स्टडी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, मतलब इतनी सारी स्टडीज करने के बाद, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद, आफ्टर द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, जे थॉमसन called these rays as cathode rays। जे थॉमसन ने इन रेज को क्या रखा, कैथोड रेज नाम, जे थॉमसन called these rays as not the cathode rays as electron। बाद में इन्होंने ही इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इनकी स्टडी करने के बाद, इतनी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि सर जिनको ये क्या कह रहे हैं, जिनको ये कैथोड रेज कह रहे हैं, एक्चुअल में वो कैथोड रेज नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे उन्होंने बताया, ये समझ लो। देखो उन्होंने कहा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और अब मैं डिस्चार्ज ट्यूब को पूरा डिटेल के साथ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये उन्होंने कह दिया, ये उन्होंने बोला कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कि मेरे से गंदी सी बन रही है बार बार, ठीक, इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कहा कि ये कैथोड है, यहाँ पर एनोड लगा हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गैस का मॉलिक्यूल है ना, गैस का जो मॉलिक्यूल, जो गैस फिल की गई, उसका गैस का जो एटम है, वो एटम इतनी हाई एनर्जी की प्रेजेंस में, हाई एनर्जी रेडिएशन हुई ना, करंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो इतनी हाई एनर्जी की रेडिएशंस की प्रेजेंस में ना, ये जो गैस का जो एटम है, इससे नेगेटिव मतलब पार्टिकल्स निकलते हैं, इससे, इस गैस के से। इसका मतलब उनकी इंट्यूशन थी कि एवरी एटम इज मेड अप बाय प्लस एंड माइनस, कुछ ना कुछ प्लस पार्टिकल माइनस पार्टिकल से बना है। तब उन्होंने कहा कि इससे वहाँ पर जितने भी गैस के एटम हैं, वो दो चीज़ों से मिला है, तो वो डिस्चार्ज करता है अपने अंदर से नेगेटिव पार्टिकल, उसके अंदर से नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं, और वो नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव होने की वजह से आप कह सकते हो इधर की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। ये पार्टिकल जा करके वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और इनकी वजह से वहाँ पर ग्लो होता है। तब उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम ही क्या रख दिया, इन्हीं पार्टिकल्स का नाम क्या रख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, जो कि विलियम क्रुक्स कह रहे हैं कि यहाँ से निकल रही है, इस प्लेट से निकल रही है। उन्होंने कहा प्लेट से नहीं निकल रही, ये जो गैस का पार्टिकल है ना, इससे जो एमिशन हो रहा है, वो एमिशन को आप बोल रहे हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा? डाउट हो तो बताओ, ठीक, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू, बिकॉज इसी से कनेक्टेड है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, तो अभी के अभी हम लोग डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज भी कर दे रहे हैं। अब रीजन क्या है, देखिए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, देखिए अब देखो, जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के बारे में, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है, सेम सब कुछ बिल्कुल सेम सेटअप है, कोई प्रॉब्लम जो पहले है वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज किया गया है।
यहाँ पर इस बार पॉजिटिव प्लेट इधर लगा दिया गया है, ध्यान देंगे। और सेंटर में यहाँ पर क्या किया है, सेंटर से थोड़ा सा यहाँ पर एक जो कैथोड है उसको हम इस जगह से यहाँ ले आए। ये ऐसा करने वाले जो पर्सन हैं आपको अभी बताएंगे कि ऐसा किसने किया है। इसको ले जाकर यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसको ले जाकर यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक, यहाँ। फिर अगेन यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स है जैसा कि पहले कहा गया था। अब इस बार क्या है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है। इस प्लेट में, जिसमें यहाँ पर कैथोड प्लेट है, इस प्लेट में यहाँ पर कर दिए होल्स और इस प्लेट में होल्स कर दिए, ठीक है। होल्स करीब ही हम प्लेट को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। क्लियर है, परफोरेटेड कैथोड। और ग्रीक में इन होल्स को ग्रीक में हम क्या बोल देते हैं, ग्रीक में कैनाल, ठीक है, कैनाल्स, ठीक। जब क्या किया, ये काम करने के लिए कौन बंदा है, ये काम कर रहे हैं ई गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन नाम से ज़्यादा पॉपुलर है ये, गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डीप में या और थोड़ा सा अच्छे से सोचा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैथोड था उसको एक तो वो ले आए मिड में, और मिड में लाने के बाद उसमें कर दिए होल्स। अब उन्होंने सेम सेटअप किया, यहां पर गैस का पार्टिकल है, इस गैस के पार्टिकल को जब उन्होंने फिर से हाई वोल्टेज सोर्स में रखकर क्या किया, हाई वोल्टेज सोर्स में रखकर उन्होंने क्या किया, जब डिस्चार्ज किया तो उनको एक नई चीज यहां पर दिखी। और वो क्या थी, उन्हें यह दिखा कि जो कैथोड के बैक की ग्लास की जो वॉल है ना, ये बैक साइड में जो ग्लास वॉल पड़ी हुई है, वो यहां पर ये ग्लास की वॉल, यहां पर ये जो है ग्लास की जो वॉल है वो क्या करने लगी, शाइन करने लगी। यहां ये ग्लास की वॉल शाइन करने लगी। तो उन्होंने कहा भाई ये वॉल क्यों शाइन कर रही है। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो गैस का पार्टिकल है ये दो पार्ट में डिस्चार्ज हो रहा है, एक तो उन्होंने कहा पॉजिटिव में और एक उन्होंने कहा नेगेटिव में। बोला कि नेगेटिव वाले जो पार्ट हैं वो तो इधर जाके फिर स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये यहां से पास ऑन हो जाएगा और पास होकर के निकल कर पीछे ग्लास की वॉल पर, बैक वॉल पर जाकर के ग्लो करता है। यहां पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यहां पर उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया काम, यहां पर उन्होंने एक कोटिंग कर दी। और वो कोटिंग किसकी थी, यहां पर एक ZNS की कोटिंग कर दिया, ठीक है, फ्लोरिसेंट मटेरियल, ZNS की कोटिंग कर दी। यहां पे ZNS की इस ग्लास पर कोटिंग कर दी। ये कैसा मटेरियल होता है, जैसे ही इस पर कोई रेडिएशन आकर फॉल होती है ये तुरंत ग्लो करता है। आपने देखा भी होगा रोड्स वगैरह पे येलो कलर की बैंड्स पड़ी होती है ना, डिवाइडर जहाँ पे बनते हैं या जहाँ पे टर्न लेना होता है तो वहाँ पे येलो बैंड्स पड़ी रहती हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी की लाइट गिरती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ इसी तरह का मटीरियल होता है जिसको हम लोग फ्लोरिसेंट मटीरियल बोलते हैं। जैसे ही फॉल होगी वो शाइन करेगा। तो ऐसा यहाँ पर शाइन होता हुआ दिखा। इस वजह से उन्होंने बोला कि गैस का पार्टिकल जो है ना, जो गैस का एटम है वो दो पार्ट में, दो मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स में डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस एंड माइनस बोथ, ना कि जो कि जे थॉमसन ने इमेजिन किया था कि वो केवल एक ही में डिस्चार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा एक में नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा दो में डिस्चार्ज हो रहा है। वरना यहाँ ग्लो होने का क्या कारण था, यहाँ तो ग्लो समझ में आता है कि नेगेटिव पार्टिकल यहाँ ग्लो कर रहे हैं जा करके, ठीक है। तब उन्होंने कहा अब बस गलती क्या हुई, उन्होंने इनका नाम रख दिया था एनोड रेज और कैनाल रेज, ठीक है। ये उनसे एक मिस्टेक कह सकते हो आप, एनोड रेज या कैनाल रेज की एक मिस्टेक कह सकते हैं आप। ये उनसे एक मिस्टेक हुई, क्योंकि बाद में इसी चीज को और करेक्ट कर दिया किसने,
किसने करेक्ट किया? मतलब इन्होंने तो कैनाल रेज और एनोड रेज इसलिए बोल दिया बिकॉज ये एनोड की साइड से निकल रही थी, एनोड की अपोजिट आ रही है ना, इसलिए एनोड रेज, और कैनाल से होकर निकल रही इसलिए कैनाल रेज। बट इसको और एक्यूरेट करने वाले जो साइंटिस्ट अब आए हमारे पास, उनका नाम था अर्नेस्ट, ऊपर मैं बात कर चुका हूं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सारी इनकी जो है ना एनोड रेज, इनको जिन्होंने ये एनोड रेज कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की, जैसे कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उन्होंने इन रेज का, ये जो रेज जिनको एनोड रेज बोल रहे हैं, उन्हीं को इन्होंने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया बच्चा पार्टी? प्रोटॉन नाम दे दिया उन्हीं को। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितनी प्रॉपर्टीज आपने कैथोड रेज की लर्न की हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। आपने कहा था कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सर एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने कहा था कैथोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, एनोड रेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ऑल्सो। अब बस एक डिफरेंस क्या है वही समझना है। वहां पर कैथोड रेज जो थी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती थी। ये यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर अब मैंने नेगेटिव प्लेट को हटा दिया, डायरेक्टली वॉल ले लिया, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो एनोड रेज हैं वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती हैं। सपोज करो ये रेडिएशंस हैं, यहाँ पर ये रेडिएशंस मैं मान रहा हूँ, ठीक है, एनोड रेज हैं, ठीक। मैंने यहाँ पर एक प्लेट नेगेटिव और एक प्लेट पॉजिटिव लगा दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्या मिला मुझे? ये मुझे मतलब उनको क्या मिलता है? उन्हें मिला कि वो ये जो पार्टिकल्स हैं दे टर्न टूवर्ड्स दिस साइड। ये इधर की तरफ टर्न करने लगे, ये इधर की तरफ टर्न करने लगे। अब इधर की तरफ टर्न करने का क्या कारण हो सकता है बताओ? इन पर कैसा चार्ज हम माने? इधर की तरफ अगर ये टर्न कर रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज माने बेटा बताओ? तो इन पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, तभी तो ये नेगेटिव की तरफ टर्न होंगी, बताओ। और किस साइड से ये रिपेल हो रही है बताओ? किस साइड से रिपेल हो रही है बताओ? ये इधर की तरफ टर्न करने लगी, इधर। और इन पर ये रिपल्शन किधर से मिल रहा है? इनको इधर से रिपल्शन मिल रहा है। तो यस, तो हम क्या कहेंगे? दे हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एनोड रेज ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एनोड रेज ऑल्सो डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे टर्न towards the negatively charged plate, hence they are positively charged particle. They can also penetrate very thin metal plate, but as compared to cathode rays they have less penetration power. मतलब उतना नहीं है penetration power, लेकिन है, लेकिन उतना strong नहीं है। They also affect photographic plate, especially convert into black color. But most important, they cannot एमिट एक्स रेज। ये एक्स रेज एमिट नहीं करती हैं, ये थोड़े हैवी होते हैं, वो थोड़े से फास्ट लाइटर होते हैं। तो ये एक्स रेज एमिट नहीं कर सकते, इट मीन्स दे कैन नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन सारी स्टडीज करने के बाद प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बचा, एंड आफ्टर दैट इसके नेक्स्ट आपके जो आगे की चीज़ें हैं, आगे के चैप्टर हैं, वो आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना स्टॉप करते हैं। थैंक यू। ओके बेटा।